कूट युद्ध की रचना। कूट युद्ध अथवा मंत्र युद्ध। एकम हन्यान व हन्यादिषु क्षिप्तो धनुष्मता प्रागेन तु मति क्षिप्ता गर्भगतानपि। धनुर्धारी से फेंका हुआ बाण एक को मारे या न मारे, परंतु बुद्धिमान द्वारा चलाई हुई बुद्धि गर्भगत बालकों को भी जा मारती है। विजेता राजा तभी प्रकाश युद्ध का आश्रय ले जब उसकी सेना सर्वथा सुव्यवस्थित हो, बाह्य तथा आभ्यंतर विपत्तियों का प्रतिकार हो चुका हो और शत्रु पक्ष में अमात्य आदि प्रकृतियां निर्बल हो चुकी हों। अन्यथा वो कूट युद्ध अथवा मंत्र द्वारा शत्रु को पराजित करने की चेष्टा करे। प्रकाश युद्ध में देश और काल का निर्देश करके परस्पर धर्म के नियमों को भंग न करते हुए संग्राम किया जाता है, परंतु कूट युद्ध में ऐसे किसी नियम का पालन करना आवश्यक नहीं। इसमें किसी भी साधन से शत्रु का नाश उद्देश्य होता है। झूठ, छल एवं प्रवंचना आदि का आश्रय भी इसमें अनुचित नहीं माना जाता। कूट युद्ध में शत्रु को छिपाकर मारा जा सकता है, रात को सोते हुए नष्ट किया जा सकता है, भागते हुए पीछा करके समाप्त किया जा सकता है। इसमें गांवों को लूटा जा सकता है, फसलों को जलाया जा सकता है, पुलों को तोड़ा जा सकता है और जलाशयों को विष द्वारा दूषित किया जा सकता है। प्रकाश अथवा धर्म युद्ध में समान शस्त्रधारी के साथ ही युद्ध किया जा सकता है। निशस्त्र को नहीं मारा जा सकता। घुड़सवार पैदल से नहीं लड़ सकता। हथियारोही अश्वारोही से युद्ध नहीं कर सकता। किसी ऊंचे स्थान पर चढ़े हुए, हाथ जोड़े हुए, कवच उतारे हुए, उदासीन खड़े हुए, ऊपर देखते हुए, दुहक में मग्न, भयभीत, घायल, रोगी, लेटे हुए, मुख उल्टाए हुए, पानी पीते हुए, भोजन खाते हुए, वस्त्र उतारते हुए या पहनते हुए व्यक्ति पर भी प्रहार नहीं किया जा सकता। युद्ध में ब्राह्मण, स्त्री, सारथी एवं राजदूत को भी नहीं मारा जा सकता। रोगी और घायल को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित रूप में चिकित्सालय में ले जाया जा सकता है और मार्ग में उन पर शस्त्र नहीं चलाया जाता। पनिद में समीपस्थ कृषि संलग्न किसानों पर प्रहार नहीं किया जा सकता। उन्हें अपने कार्य में निर्विघ्न छोड़ दिया जाता है, परंतु कूट युद्ध में इन सब नियमों का पालन किया जाना आवश्यक नहीं। राजा विजय के एक लक्ष्य की सिद्धि के लिए इन सब नियमों का उल्लंघन कर सकता है। विजयाभिलाषी राजा आवश्यकतानुसार अपनी प्रजा को भी धोखा दे सकता है और उन्हें शत्रु के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने के लिए अधार्मिक व धार्मिक उपायों द्वारा प्रेरित कर सकता है। वो अपनी सेना को प्रोत्साहित करते हुए कहे, जिन लोगों को यज्ञ समूह, तप तथा अनेक यज्ञीय पात्रों का संचय करने वाले स्वर्ग के अभिलाषी ब्राह्मण जाते हैं, उन्हीं लोगों को युद्ध में प्राण छोड़ने वाले शूरवीर क्षण भर में प्राप्त कर लेते हैं। जो पुरुष स्वामी के अन्न में उरीन होने के लिए युद्ध नहीं करता, उसे यज्ञीय जल में संस्कृत तथा पवित्र दर्श से प्रावृत आचमन पात्र प्राप्त नहीं होता। वह कृत्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता और वो नरकगामी होता है। इस प्रकार के उत्साहपूर्ण धर्माडंबर आश्रित व्याख्यान अपने मंत्री और पुरोहितों द्वारा भी योद्धाओं को राजा दिलवाए। 5 को स्वर्ग का लालच दिखाने से और भीरुओं को नरक का भय दिखाने से कार्य में बहुत सहायता प्राप्त होती है। यदि राजा पराजित होने के बाद पुनः जीवन की आशा छोड़कर युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आए तो उसके आक्रमण का वेग असाध्य हो जाता है। ऐसा सोचकर राजा पराजित शत्रु को आवश्यकता से अधिक दबाने की चेष्टा न करे। मंत्र युद्ध का अभिप्राय बुद्धिमत्ता के उपायों से बिना शस्त्र प्रयोग किए शत्रु को पराजित करना है। विजयाभिलाषी राजा मंत्र युद्ध में शत्रु के अमात्य आदि को अपने स्वामी के विरुद्ध कर देता है और उसे निस्सहाय बनाकर अपने अधीन कर लेता है। वो शत्रु की सेना में भी विद्रोह उत्पन्न कर देता है। तब वो सेना अपने सेनापति तथा राजा का
साथ छोड़ देती है। इस तरह भी शत्रु बलहीन होकर विजेता के अधीन हो जाता है। संध में वेश्याओं को शत्रु पक्ष में भेजा जाता है और उनके द्वारा अमात्य, सेनापति, उच्चाधिकारियों के भेदों का पता लगाया जाता है। विष कन्याओं के प्रयोग से राजकुमार व राजा को मरवा भी दिया जाता है। राजमहिषी की सुंदर परिचारिकाओं को भी धन देकर इस कार्य के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, अथवा शत्रु के पास अपने याचकों को भेजकर उनके द्वारा भोजन में जहर मिलाकर भी राजा या अन्य उच्चाधिकारियों को मरवाया जा सकता है। जाली पत्र, नकली मुद्रा, मिथ्या शासन प्रचार आदि से बुद्धिमान राजा शत्रु पक्ष में अव्यवस्था उत्पन्न कर दे और प्रजा को अपने राजा के अतिक्रमण ल कर दे। जिस राजा की प्रजा ही विरुद्ध हो गई हो, उसे पराजित करने और अपने अधीन करने में कोई कठिनाई नहीं होती। मंत्र युद्ध से शस्त्र का प्रहार किए बिना ही कार्य सिद्धि हो जाती है। 2. अतिसंधान, छल द्वारा शत्रु नाश। योगवाम नयोगाशभ्यां योगेनान्यतमेन वा अमित्रम तिसद सक्तमुक्तासु भूमिषु। विजयाभिलाषी राजा अपने शत्रु को जब वो किसी विपत्ति से ग्रस्त हो या उससे मुक्त हो रहा हो, कपट योग अथवा अनुसंधान के अन्य उपायों द्वारा अपने वश में कर ले। जब कभी शत्रु अपने देवता की पूजा के लिए किसी उत्सव में सम्मिलित होने जा रहा हो, उस समय अतिसंधान का प्रयोग सर्वोत्तम है। जब शत्रु राजा मंदिर में प्रविष्ट हो जाए तो उसके ऊपर यंत्र द्वारा गुप्त भीत या शिला गिरा दी जाए और उसे दुर्घटना द्वारा मर गया प्रसिद्ध कर देना चाहिए। अथवा उत्सव के जिस तरफ राजा को आना हो, उधर बैठने, ठहरने या आने जाने की भूमि में गोबर लीपने और सुगंधित जल छिड़काव के बहाने विष छिड़का दिया जाए या फूलों में विष मिलाकर राजा को सूंघा दिया जाए। इस तरह मृत्यु प्राप्त राजा को मरा हुआ घोषित कर दिया जाए। अथवा शत्रु राजा के सोने बैठने के स्थान के नीचे एक कुआं खोदकर उसके मुख को अच्छी तरह ढक दिया जाए। उसमें एक ऐसा यंत्र लगाया जाए कि जिसकी कील निकलते ही राजा कुएं में गिर पड़े। इस कुएं में त्रिशूल भाले डले रहने चाहिए, जिससे शीघ्र ही राजा की मृत्यु हो जाए। अथवा शत्रु राज्य के 4 कोस तक की सीमा तक त्रिंकाष्ठ आदि को आग लगा दी जाए, अथवा राज्य में पिए जाने वाले पानी को दूषित कर दिया जाए। अथवा शत्रु सेना के मार्ग में शूल डालकर धोखे के कुएं खुदवा दिए जाएं, जिनमें बहुत से सैनिक गिरकर मर जाएं। वध द्वारा खोदी हुई सुरसा का पता लगाकर राजा उसके मुकाबले में दूसरी सुरंग को धुएं से भरवा दे, शत्रु वहां से गुजरता हुआ नष्ट हो जाए। विजयी राजा उसी स्थान पर अपनी स्थिति करे जहां से वो शत्रु पर कपट से जुआ की तरह प्रहार कर सके और अपने राज्य की रक्षा एवं अपनी राजधानी की वृद्धि कर सके। यदि शत्रु पर धोखे से रात में आक्रमण करने से सिद्धि की संभावना हो तो रात्रि के समय सोते हुए शत्रु पर हमला कर दे। यदि आक्रमण में असफलता हो जाए तो दुर्ग के किसी पार्श्व से धर्मध्वजी साधुओं की मंडली में सम्मिलित होकर अथवा मृतक के पीछे स्त्रियों में मिलकर राजा शत्रु के घेरे से बाहर निकल जाए। यदि शत्रु राजा के अपने दुर्ग पर अधिकृत हो जाए तो राजा खाने पीने की सामग्री में छिपकर बाहर निकल जाए, अथवा देवता की प्रतिमा के छिद्र में पक बैठ जाए, या किसी पोली भीत या मूर्ति के नीचे तहखाने में अपने को छिपा ले। फिर किसी सुरंग के द्वारा राजगृह में घुसकर अपने शत्रु को जो निश्चिंत सो रहा हो मार डाले, अथवा राजगृह को आग लगवाकर उसको समाप्त कर दे। लाक्षागृह में अग्नियोग शीघ्रता से होता है। ऐसे लाक्षागृह में शत्रु को किसी उपाय से पहुंचाकर शीघ्र ही उसे कर दे। किसी प्रमदवन व विहार स्थान में आमोद प्रमोद में लिप्त हुए शत्रु को सर्प, अग्नि या विषैलता छोड़कर मरवा दे। ऐसे अन्य विविध गुप्त उपायों से राजा अपने शत्रु को अपने बुद्धिबल से नष्ट कर दे। मंत्र युद्ध में छल कपट योग व
अतिसंधान द्वारा शत्रु का मारा जाना शास्त्र विहित माना जाता है। शत्रु का नाश किसी भी उपाय से सिद्ध करना सर्वथा नीति सम्मत है। 3. उपजाप भेद नीति द्वारा शत्रुनाश तथेति प्रतिपंशु द्रव्य धान्य परिग्रह साचिव्यम उपजापाद्भुत। उपजाप व भेद की अद्भुत नीति यही है कि शत्रु पक्ष के लोगों को अपने राज्य से फोड़ लिया जाए और उनको धन, धान्य, वस्त्र आदि की सहायता देकर अपने पक्ष में कर लिया जाए। कूट युद्ध व मंत्र युद्ध में उपजाप अथवा भेद नीति द्वारा भी शत्रु पर विजय प्राप्त की जाती है। राजा अपने गुप्तचरों द्वारा शत्रु देश में प्रसिद्ध कर देता है कि उसमें सर्वज्ञता के गुण हैं। वो गांवों के सब छिद्रों को जानता है और किसी समय उन पर आक्रमण कर सकता है। साथ ही वो यह भी प्रसिद्ध कर दे कि उसका देवताओं से घनिष्ठ संबंध है और वो उनसे प्राप्त दिव्य शक्तियों द्वारा जल, अग्नि, वायु आदि पर स्वेच्छापूर्वक विहार कर सकता है। वो अपनी इन दिव्य शक्तियों से शत्रु का क्षण में सर्वसंहार कर सकता है। राजा की इन बातों को अपने देश के ज्योतिषी, शकुन शास्त्री, मुहूर्त देखने वाले भी प्रसिद्ध कर दें और शत्रु देश में उसकी सर्वज्ञता तथा दिव्यता की धाक बिठा दें। राजा के भेजे हुए दूत भी शत्रु के अमात्य व सैनिक पुरुषों के सम्मुख अपने स्वामी की जीत और शत्रु पक्ष के निकट भविष्य में होने वाले नाश की प्रसिद्धि कर दें। वे शत्रु पक्ष में जो चतुर पद हों, उनको दिन रात गधे की तरह काम करने वाले बताएं। उसके सैनिकों को राजा के लठ व कुल्हाड़ी रूप में बताएं, जो राजा द्वारा दूसरों के गिराने व काटने के काम आते हैं। जो निराश पुरुष हों, उन्हें कहें कि राजा तो एक फलहीन बेत के समान है। वो थोथे मेघ के सदृश है, जिससे किसी वस्तु की आशा नहीं की जा सकती। अपमानित व्यक्तियों को राजा की उपमा वज्र वर्षा से दें, जो किसी समय गिरकर उनका नाश कर सकता है। इस प्रकार प्रजा के लोगों को राजा के विरुद्ध उत्तेजित करने के लिए राजदूत व अन्य गुप्त पुरुष यत्न करते रहें। राजा जो अपने कथन में आ जाएं, उन्हें धन और मान द्वारा सम्मानित करे। जब जब इन पर धन व अन्न संकट हो, राजा शत्रु पक्ष के इन संकटों को दूर करने का यत्न करे। जब भी चोर व जंगली जातियों के उपद्रव हो रहे हों, तो राजा उन्हें शीघ्र ही शांत कर देने की चेष्टा करे। इस प्रकार शत्रु पक्ष को अपने राजा से फाड़कर विजेता उसे अपने पक्ष में मिलाने का उपाय सोचे। इस तरह भी शत्रु पर विजय पाई जा सकती है। कपट द्वारा भी यदि कार्य सिद्धि हो तो राजा उसके आचरण में संकोच न करे। कापटिक नाम के गुप्त पुरुषों को शत्रु राजा के देश में भेजकर वहां जाल बिछाकर राजा व उसके मुख्य अमात्यों को मरवाने का षड्यंत्र रचे। गुप्तचर अपना सिर मुंडाकर अथवा जटा रखकर किसी पर्वत कंदरा में रहना शुरू कर दे, जो 5 तू के देश में हो। वो अपने शिष्यों के द्वारा प्रसिद्ध करवा दे कि एक सिद्ध महात्मा आयु 400 वर्ष की है। अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर को फिर जटा बना सकते हैं। ये शिष्य कंद मूल फल लाने के बहाने अमात्यों व राजा से मिलें और उनको इन तपस्वी महाराज के दर्शन के लिए प्रेरित करें। जब वे स्त्री पुत्रों सहित वहां आए तो उनको गुप्त सैनिकों द्वारा मरवा दिया जाए या कैद कर लिया जाए। इसी प्रकार कोई अन्य मुंडी व जटाधारी गुप्तचर प्रसिद्ध करवा दे कि वो सोने के खजाने का पता लगाने में चतुर है। जब शत्रु राजा अपना राज्य कोष कहाँ पर है, यह पता लगाने के लिए इस महात्मा के पास आए तो गुप्त सैनिक उसे व मार दें। सिद्ध तपस्वी वेश में कोई अन्य गुप्तचर इंद्रजालिक प्रक्रियाओं से जल में निवास करना प्रारंभ कर दे और अपने को वरुण अथवा नागराज प्रसिद्ध करवा दे। जब उसके दर्शनों के लिए राजा व अमात्य आए तो उन्हें मरवा दिया जाए। नगर के समीप रात में किसी चैत्यालय देवोद्यान के वृक्ष पर चढ़कर तीक्ष्ण नाम का गुप्तचर घड़ों के मध्य में तांत आदि को बजाते हुए अस्पष्ट रूप से यह कहे कि इस
राजा या इसके अमात्यों का मांस खाएंगे, नहीं तो हमारी पूजा करो। अन्य गुप्तचर या शाकुनिक अथवा ज्योतिषी के भेष में यह प्रसिद्ध करे कि चैत्यालय से ऐसी अस्पष्ट वाणी का होना राजा तथा अमात्यों के लिए हितकर है। अत शीघ्र ही राजा तथा अमात्यों को चैत्यालय में जाकर शांतिकर्म, प्रायश्चित और देव पूजन करना चाहिए। जब वे लोग इन कामों के लिए वहां आए, गुप्त सैनिकों द्वारा उन्हें मरवा दिया जाए। जो शत्रु राजा स्त्री लोलुप हो, उसे देवदासी से भोग करवाकर देवोद्यान में मरवा दिया जाए। जो उत्सव, खेल कूद, संगीत, गाने बजाने आदि का शौकीन हो, उसे नाट्यशाला में नाटक देखने के लिए बुलाकर और मद्य का सेवन करा के नशे की अवस्था में ही टीकपाम द्वारा मरवा दिया जाए। चाहिए अनेक अन्य गुप्त उपायों से भी शत्रु राजा को मरवा देने में संकोच नहीं करना चाहिए। 4. संघों का भेद नीति द्वारा वश में करना। संघा ही संहतत्वाद दृश्या संघलाभो दंडमित्रलाभानाम नोत्म भुजीत सामदनाभयाम। भेद संघ में बड़ी शक्ति होती है, उन्हें सुसंगठित होने के कारण सुगमता से पराजित नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान राजा साम और दाम द्वारा देश के अंतर्गत संघों को अपने अनुकूल बनाकर रखे। यदि वे प्रतिकूल हो जाएं तो उन्हें भेद और दंड नीति के द्वारा वश में करने का यत्न करे। संघ 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम क्षत्रियों के संघ, जो वार्ता, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन तथा शस्त्रों द्वारा जीविका चलाते हैं। दूसरे के संघ, जैसे लिच्छवी, मल्लक, कोह, पाशचाल आदि, जो अपने को राजा की उपाधि से विभूषित करते हैं और अपने को राजा मानते हैं। यदि ये संघ राजा के प्रतिकूल जाएं तो राजा इन्हें वश में करने के लिए प्रथम भेद नीति का आश्रय ले। इन संघों के पास सत्री संज्ञक गुप्तचर जाकर रहें और इनके दोष, द्वेष और वैर का पता लगाकर समयानुसार इनमें भेद डलवा दें। वो संघ तुम्हारी इस तरह निंदा करता था इत्यादि भड़काने वाली बातें करके दोनों ओर भेद की आग भड़का दें। संघों के जो प्रधान पुरुष वेश्यागामी अथवा सुरा सेवी हों, उनकी दूसरे संघ के वैसे ही प्रधान पुरुषों के साथ ईर्ष्या उत्पन्न करा के परस्पर लड़ाई करवा दें। संघ के जिन राजकुमारों की बड़ी प्रतिष्ठा हो, उनका छोटी प्रतिष्ठा वाले राजकुमारों के साथ एक पात्र में भोजन तथा विवाह संबंध रुकवाकर उनमें परस्पर वैर के बीज बो दे। इसी तरह बड़ी स्थिति तथा छोटी स्थिति के अन्य पुरुषों में भी कलह उत्पन्न करके संघ की शक्ति निर्बल बनाने की चेष्टा करे। इस तरह के सारे कलहों में राजा दुर्बल पक्ष को कोष या सेना के द्वारा अपने पक्ष में मिलाकर प्रतिपक्ष के वध में नियुक्त करे। संघ के फोड़े हुए लोगों को भूभागों में उनके 5 घर या 10 घर बसाकर खेती के काम में लगा दे। यदि वे सारे एक जगह बसा दिए जाएंगे तो फिर कभी शस्त्र ग्रहण को तैयार हो जाएंगे। राजा इनसे समय पर राज्य का कर संग्रह करता रहे। संघ में जो घनिष्ठ लोग हों, राजा उनको अपने साथ मिला ले और उन्हें अपने पुत्र व भाइयों को धर्म शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दे। जो अधार्मिक लोग हों, उन्हें उन धार्मिक व्यक्तियों के विरुद्ध भड़काकर उनसे कर दे। यदि किसी संघ के अनेक सुख पुरुष एक कामिनी पर मोहित हों, तीक्ष्ण नाम के गुप्तचर उस कामिनी द्वारा धन देकर परस्पर कलह उत्पन्न करा दें और गुपचुप शस्त्रों करा वध कर डालें और फिर प्रसिद्धि करा दें कि वे कामीजन परस्पर के कलह में मारे गए हैं। यदि झगड़े की बात खड़ी हो जाने पर भी एक मुख्य पुरुष झगड़े के लिए तैयार न हो तो उसके पास जाकर स्त्री कहे, वो अधिकारी मुझे आपके पास आने से रोकता है, क्या करूं? मैं तो आपको हृदय से चाहती हूं। जब तक वो जिएगा मैं आपके पास नहीं ठहर सकती। ही प्रकार उसे दूसरे मुख्य पुरुष के विरुद्ध प्रयुक्त कर दे। राजा के गुप्तचर ऐसी स्त्रियों को राजा की तरफ से यथेष्ट पुरस्कार पहुंचाएं।
ज्योतिषी के मेष में फिरने वाला गुप्तचर अन्य से वरण की हुई कन्या को अन्य द्वारा ग्रहण कराने की चेष्टा करे। वो कहे कि ही क व्यक्ति की कन्या राजपत्नी और राजमाता होगी, क्योंकि उसके लक्षण और ग्रह ऐसे ही दिखाई देते हैं। तुम सर्वस्व देकर या बलपूर्वक उसे छीन लाओ। इस तरह एक को दूसरे के विरुद्ध भड़का दे। उनका परस्पर कलह अविसंभावी है। भिक्षुक रूप में कोई स्त्री गुप्तचर संघ के मुख्य पुरुष के पास जाकर कहे कि अमुक संघ का अधिकारी अपनी जवानी के मद में भरकर मुझे तुम्हारी भार्या के पास दूती बनाकर भेजना चाहता था। उसके भय से मैं उसका पत्र और आभूषण लेकर आ भी गई। मैं शपथ से कहती हूँ कि पत्नी सर्वथा निर्दोष है, उसे अभी तक कुछ पता नहीं। तुम चुपचाप उस दुष्ट को मरवा डालो। राजा इस तरह परस्पर विरोध उत्पन्न करा के संघ के प्रधान अधिकारियों को लड़वा दे और संघ शक्ति को निर्बल बना दे। निर्बल संघों पर राजा अपना पीला स्थापित कर सकता है। यदि ये संघ राजा की में रहेंगे तो अपनी शक्ति द्वारा शत्रु विजय में उसकी सहायता कर सकते हैं और उसके प्रभुत्व का क्षेत्र अधिक विस्तृत कर सकते हैं। 5. विजित देश में विजेता का व्यवहार। चरित्रम कृतधर्म्यकृत चान्याय प्रवर्त्येन चाधर्म्यकृत चान्याय निवर्त्येत। जिन धर्मयुक्त व्यवहारों का विजित देश में लोप हो चुका हो, विजेता उनको प्रचलित करे, और जो धर्म व्यवहार प्रचलित हों उनकी सहायता करे। विजेता अपनी ओर से अधर्मयुक्त व्यवहारों को न होने दे और दूसरों द्वारा किए गए अधार्मिक व्यवहारों का निवारण करे। विजय करने के बाद विजित देश में विजेता ऐसे व्यवहार की स्थापना करे कि वहां की प्रजा उससे संतुष्ट हो जाए, बिना प्रजा को संतुष्ट रखे राजा एक क्षण भी राज्य नहीं कर सकता। विजेता अपने प्रजा पालन के गुण से और यज्ञानुष्ठान आदि सत्कर्मों से प्रजा को अपने प्रति आकर्षित कर ले। वो अधिक कर लेना छोड़ दे। प्रजा की दुर्भिक्ष आदि में धन तथा धान्य से सहायता करे। समय समय पर मुखिया लोगों पर अनुग्रह करके उपहार आदि देकर उनका सत्कार प्रकट करे। अपने से कुपित हुए पक्ष को उनको दिए वायदे पूरे करके अपने वश में कर ले। जो राजा प्रथम देने को कहकर फिर मुकर जाता है, वह सबकी दृष्टि में गिर जाता है और निरर्थक ही दूसरों की शत्रुता मोल ले लेता। राजा विजित देश की प्रजा की वेशभूषा, भाषा और आचार को भी अपनाने का यत्न करे। जो राजा ऐसा नहीं करता, वो सदा विदेशी बना रहता है और प्रजा उसे कभी अपना स्वीकार नहीं करती। विजित देश की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, आचार अपनाए बिना विजेता अपने शासन को कभी चिरस्थायी नहीं बना सकता। अतः विजेता को उस देश के देवता, समाज, उत्सव, विहार आदि में सदा पूर्ण सहयोग देते रहना चाहिए, अन्यथा वो शीघ्र अपदस्थ हो जाएगा। विजेता देश के ब्राह्मणों और विद्वानों की भी पूजा करता रहे। उन पर किसी प्रकार का कर न लगाए, प्रत्युत उन्हें पूजा, वेतन, द्रव्य, अन्न आदि का दान देता रहे। देश की ब्रह्म शक्ति को वश में कर लेने से शेष प्रजा स्वयं वश में हो जाती है। विजेता को विजित देश पर शासन प्रारंभ करते ही सब पहले के कैदी छोड़ देने चाहिए। 4 महीने में 15 दिन किसी को फांसी न दी जाए। पूर्णमासी के पर्वों पर भी किसी को प्राणदंड न दिया जाए। राज्य प्राप्ति अथवा सिंहासन के नक्षत्र में भी किसी को वध की सजा न दी जाए। अभिषेक के समय प्राणदंड प्राप्त अपराधियों को मुक्त कर दिया जाए। विजेता राजा दीन, अनाथ और रोगियों पर दया प्रकट करे और उनके लिए अनाथालय, चिकित्सालय आदि की स्थापना करे। ऐसा करने से विजेता प्रजा का शीघ्र ही प्रिय बन जाता है। विजेता के गुप्तचर देश, ग्राम और जातियों के स्त्रीय पुरुषों के सम्मुख सदा पहले राजा के बुरे व्यवहारों तथा अन्याय का वर्णन करते रहें। वे नए राजा की उदारता तथा परायणता को स्थान स्थान पर प्रख्यापित करें। जिन जिन लोगों ने विजेता के प्रभुत्व की स्थापना में सहायता की हो,
विजेता उन की है करना कभी न भूले, अन्यथा वे प्रतिकूल होकर प्रजा में असंतोष उत्पन्न कर। जो व्यवहार कोश और सेना का घातक हो अथवा धर्महीन हो, विजेता उसे हटाकर धर्म व्यवहार की स्थापना करे। चोरी का पेशा करने वाले तथा म्लेच्छों को उपयोगी धंधों में लगाए, जिससे वे पाप में जीवन का परित्याग कर सकें। दुर्ग तथा सेना के मुख्याधिकारियों को एक स्थान पर अधिक देर तक न टिकने दे, जिससे वे अधिक प्रबल न हो जाएं। जो मंत्री व अमात्य अभी तक शत्रु के गुणों का स्मरण करते हों, उन्हें पदच्युत करके दूर प्रदेश में निर्वासित कर दे। उनके स्थान पर सुपरीक्षित एवं सुयोग्य अधिकारियों को नियुक्त करे। जिस दोष के कारण अपना राज्य शत्रु द्वारा पहले कभी छीना गया था, उस दोष को राजा पुनः न उभरने दे। जिन गुणों की लोग प्रशंसा करते हों, विजेता उन्हें अपने में धारण करने का प्रयत्न करे। यदि पिता, भाई अथवा राजकुमार के किसी दोष से प्रजा में हो, तो उसे दूर करने का वो भरसक यत्न करे। इस तरह विजित देश में व्यवहार करता हुआ विजेता दृढ़ मूल हो जाता है, अन्यथा वो शीघ्र ही कुपित प्रजा द्वारा राजगद्दी से उतार दिया जाता है और मार दिया जाता है।